अघोरी, अघोरपंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोरी। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे ही साधु की तस्वीर मन में उभरती है। भारत में रहस्य और माया की बात बिना अघोरियों के हो नहीं सकती। देखा जाए तो अघोरी हमेशा से खास चर्चा का विषय रहे हैं। अघोरी को कुछ लोग अघोड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ भगवान शिव माने जाते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं। इसका संबंध शैव मत के पशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्य पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाव है। इस साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है और उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। विवेकसार इस पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बाबा किनराम ने आत्माराम की वंदना और अपने आत्मानुभव की चर्चा की है। जो लोग अपने को अघोरी व अवघोड़ बतलाकर इस पंथ से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनमें अधिकतर शव साधना करना, मुर्दे का मांस खाना, उसकी खोपड़ी में मदिरापान करना इत्यादि प्रकार के व्यवहार करते हैं। अघोरियों के सिर पर जटा, गले में स्फटिक की माला तथा कमर में घाघरा और हाथों में त्रिशूल रहता है, जिससे दर्शकों को भय लगता है। अघोर साधनाएं मुख्य शमशान घाटों और निर्जन स्थानों पर की जाती है। शव साधना एक विशेष क्रिया है, जिसके द्वारा स्वयं के अस्तित्व के विभिन्न चरणों की प्रतीकात्मक रूपों में अनुभव किया जाता है। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिवजी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थानों के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यह विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यह बाबा किनराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थलों के रूप में जाना जाता है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर भी लेपन करते हैं और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि कार्य करते हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं।
अघोरी साधना के प्रमुख स्थानों में तारापीठ का शमशान, जो कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ धाम की खासियत यहाँ का महाशमशान है। तारापीठ अघोर तांत्रिकों का तीर्थ है। यह आपको हजारों की संख्या में अघोर तांत्रिक मिल जाएंगे। तंत्र साधना के लिए जानी मानी जगह है तारापीठ, जहाँ की आराधना पीठ के निकट स्थित शमशान में हवन किए बिना पूरी नहीं मानी जाती। कालीघाट को तंत्रिकों का गढ़ माना जाता है। अघोर साधना का दूसरा स्थान है कामाख्या पीठ के शमशान। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। कालिका पुराण तथा देवी पुराण में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा गया है और यह भी तांत्रिकों का एक गढ़ है। अघोरी साधना का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है रजरप्पा का शमशान। रजरप्पा में छिन्नमस्ता देवी का स्थान है। जानकारों के अनुसार छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक है। अघोरी साधना का चौथा महत्वपूर्ण स्थान है चक्रतीर्थ का शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्रतीर्थ नामक स्थान है और गढ़कालिका का स्थान तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव और विकरात भैरव की तांत्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे। अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूल अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाए। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारना करने के बाद पुनः हिमालय या किसी घनघोर जंगल में चले जाते हैं। अघोरियों को इस संसार में सबसे शक्तिशाली और महान शिव भक्त माना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप भी अघोरियों का एक बार दर्शन करना चाहेंगे और ज़रूर कीजिए।